हेलो। चलिए भाई, आवाज आ रही। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री ना। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया है। हमने वही टॉपिक लिए हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है। हमने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जहां से इस साल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है। चलिए बिना टाइम लॉस किए हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। ठीक है। चलो, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं भाई? देखो, कह रहा है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया है किसका, एजी प्लस एजी में जा रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल आपका जिंक का दिया -0.7। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। चलो देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.8, इसका क्या है -0.7, सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। आपको पता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई? क्या होता है? जीरो होता है, सबको पता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? जब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एजी प्लस कैन बी रिड्यूस्ड बाई H2। कह रहा है जो एजी प्लस है वो H2 से रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब एजी प्लस का रिडक्शन होगा बाई H2, मतलब अगर हम निकालें अभी, पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? मैं पता ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो इसका ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। इससे पता चलेगा कि वो पॉसिबल है या नहीं। इसी से हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें। तो कह रहा है एजी प्लस कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2। इसका मतलब है कि एजी प्लस का रिडक्शन होना है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होना है। तो हमने पढ़ा है ई नॉट सेल का फार्मूला। क्या पढ़ते हैं भाई? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होना है? हाइड्रोजन का। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है। और सिल्वर प्लस का क्या होगा? रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जी प्लस का 0.8। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0.8। और ये वैल्यू है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब पहला ही करेक्ट है। बाकी भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप चेक करेंगे तो ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। मोर देन वन तो है नहीं, सिंगल ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है Ag कैन ऑक्सीडाइज H2 into H प्लस। कह रहा है Ag जो है ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को H प्लस में। नहीं, ये फर्स्ट का उल्टा लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट का उल्टा लिखा हुआ है। जब इसका मतलब है कि Ag कैन ऑक्सीडाइज, मतलब Ag का होना है रिडक्शन। Ag का क्या होना? अगर Ag ऑक्सीडाइज कर रहा है H2 को इंटू H प्लस तो इसका मतलब है कि Ag का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप सबका ही नॉट सेल निकालेंगे, आप देखेंगे कि इन तीनों का ई नॉट सेल आपका निगेटिव आ रहा है। तो चौथा देख लो, Ag कैन रिड्यूस Zn2 प्लस आयन। नहीं, Ag नहीं रिड्यूस कर पाएगा ना। यहाँ से पता चलता है। क्योंकि देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल से अच्छा आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब है कि जिस उसी हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में। इसका मतलब है कि Ag प्लस Ag में जाना चाहेगा और Zn Zn Zn2 प्लस में जाना चाहेगा, ना कि Zn में जाना चाहेगा।
आप बाकी का चेक कर सकते हैं निकाल के, ई नॉट सेल निगेटिव आएगा, या आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। कह रहा है सॉल्ट ब्रिज में KNO3 यूज होता है, क्यों। अब पता है इसके पास क्या है, K प्लस है और NO3 माइनस। वेलोसिटी ऑफ K प्लस ग्रेड नहीं है। वेलोसिटीज क्या होती है उनकी, आयोनिक मोबिलिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ नहीं, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ नियरली इक्वल, हाँ सही है। हाईली सॉल्युबल, समझ गए। तो इसको हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, क्यों, क्योंकि इनकी आयोनिक मोबिलिटी भी बोल सकते हो। आयोनिक मोबिलिटीज क्या होती हैं, अप्रोक्स इक्वल होती हैं। और ये जो सोल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइट हैं उसके साथ इनर्ट भी रहते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसका, थ्योरी का। चलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट। देखो 4 एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। पहले का -0.25, इसका -0.13, इसका -0.14, इसका है -0। कह रहा एलिमेंट दैट डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कौन डिस्प्लेस कर पाता है, वो डिस्प्लेस कर पाता है जो ज्यादा रिएक्टिव हो। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब जो ऑक्सीडाइज होना चाहे, क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, उससे कम होगा, वो दूसरे को हटा। हमें ए को कौन हटा पाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ए से कम, इससे कम बस एक का है। देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन है जो क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ए से कम है। इसका मतलब वही क्या कर पाएगा, उसको वहां से हटा देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उसका हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेस का मतलब क्या है, वो चीज किसी को डिस्प्लेस तभी कर पाएगी जब वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन। आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किस बात पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसीलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा, वो उसको वहां से मोर निगेटिव, जिसका मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर देगा, डीबी को भी उड़ा देगा, डीसी को भी हटा देगा। चलो अगला क्वेश्चन ये है, फॉर द गिवन रिएक्शन SN2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ, SN4 प्लस रिडक्शन हुआ। इनसे पूछा है ई नॉट की वैल्यू दी हुई है SN2 प्लस और SN4 प्लस से थे, तो हमसे पूछा है SN4 प्लस से SN2 प्लस। हमने पढ़ा है कि जो ई सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एडिटिव नेचर नहीं शो करते, जो एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे गिब्स एनर्जी। तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन को गिब्स एनर्जी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक है SN+2, दो इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ, क्या बना है SN। इसको हटा देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 दिया हुआ। हमें चाहिए क्या, SN4 प्लस से SN2 प्लस। बताओ SN4 प्लस से SN2 प्लस में क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन का। हमें ये इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन थर्ड है। बताओ इक्वेशन थर्ड आई कैसे, अगर मैं 2 को 1 से सेपरेट करूंगा तो ये बन जाएगी मेरी, देख लो। तो हमें करना क्या है, एक्चुअल में दो में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को, तो हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा थर्ड, यही मिल जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख, इसका मतलब है कि जो डेल्टा G2 है माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G3। डेल्टा G2 कितना होगा, NFE, माइनस होता है N कितना है भाई, देख लो N कितना है, N की वैल्यू 4 है, तो -4 इंटू फैराडे इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना यहाँ दिया हुआ, 0.01।
ये डेल्टा G2 है, फिर माइनस लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे। NF2 है। FE कितना दिया है इसका, यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है भाई, ये दिया हुआ है -0.14 इक्वल टू माइनस, इसका एन कितना है 2 फैराडे, इसी का ई नॉट हमसे पूछा है तो हम इसको ई नॉट मान लेंगे। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो क्या क्या जाने वाला है, फैराडे और माइनस, माइनस और फैराडे, माइनस और फैराडे, कितना है ये भाई, ये आया 0.04, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 टू सा 28, तो 0.28 आ गया। तो 0.28 में 0.04 ऐड कर दो, कितना आ गया भाई, 0.32, कितना आ गया, इक्वल टू 2E0, सॉल्व कर लो, इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 0.16 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.16। तो हमें यही इक्वेशन बनानी पड़ती है कि जो जो चाहिए हमें उन दो इक्वेशन को ऐड करने पे आ रहा है या सबट्रैक्ट करने पे आ रहा है या कुछ जो भी करने से आ रहा है, आपको वहां पे उसको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, रिफरेंस इलेक्ट्रोड बताया ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, सो क्या बोलते हैं, ये एज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। सिर्फ यही नहीं है, जनरली हम, ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, SHE भी यूज होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज होता है, और भी है, या ये भी यूज होता है, AgCl भी यूज होता है। ये सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके रेफरेंस से थ्रू, इसका यूज करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अगले में सेल पोटेंशियल बढ़ाना है, सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है भाई, ई सेल क्या होता है, नेस्ट इक्वेशन पढ़े हो ना, इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है नेस्ट इक्वेशन और बैटरी, सेल सेल, समझ गए, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है, 0 पॉइंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 0.06/n लॉग बेस 10 क्यू, यही होता है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट ना। अब देखो, क्यू क्या आता है, हमारा एनोड क्या है, जिंक से Zn+2, और ये क्या है, हमारा क्या बना, जिंक से Zn+2, और कॉपर से क्या बना, नहीं, कॉपर 2+ से क्या बन गया भाई, कॉपर। अगर मैं इसको ऐड करूंगा दोनों को, तो जो मेरी नेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Zn Cu+2 इक्वल Zn+2 प्लस Cu। मुझे पता है ये सॉलिड वाले हैं, तो मेटल है ये, तो क्यू में रिएक्शन क्वोशंट में आएंगे नहीं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, सिर्फ बताओ भाई, 0.069, एन की वैल्यू तो होगी करेक्ट, क्योंकि एन कितना है, एन की वैल्यू कितना है देख लो, Zn से Zn+2 जा रहा है, तो log बेस 10, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन जाएगा, Zn+2, और रिएक्टेंट में कौन, तुमसे कह रहा है कि ई सेल हमें बढ़ाना है, ई सेल क्या करना है, लिखा है ना, सेल पोटेंशियल इंक्रीजेस इफ, क्या होगा, देखो यहाँ बीच में माइनस है, ध्यान, यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, अगर मैं ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना माइनस ज्यादा आएगा, तो मुझे ये वैल्यू छोटी चाहिए, ये छोटी कब आएगी, जब डिनोमिनेटर बड़ा, लॉग की वैल्यू छोटी कर दो, छोटी हो गई तो माइनस छोटा आएगा, इसका मतलब है कि Cu+2 को क्या करो, बढ़ाओ, और Zn+2 को घटाओ, ताकि लॉग की वैल्यू छोटी आए, ये छोटी आएगी तो माइनस कम होगा, तो वो सेल पोटेंशियल ज्यादा आएगा, तो हमें है Zn+2 इंक्रीज, नहीं, Zn+2 को घटाना है और Cu+2 को बढ़ाना, समझ गए, हम नेक्स्ट इक्वेशन लिख के रिएक्शन कोएफिशिएंट से हम लिखते हैं, यही तो हमारा की होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हो। चलो आगे बढ़ते, तेरा डेल्टा जी इक्वल टू क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE7, और डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एंड, सही बात है, क्यों भाई, क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है
पे, समझ गए? डिपेंड करती है अमाउंट पे, मास डिपेंडेंट होती है अमाउंट पे, इसलिए वो एन पे डिपेंड करेगी। पहला तो करेक्ट है। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि ई सेल जो होती है वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो अमाउंट के या मास के इंडिपेंडेंट होती है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाँ ऐसा ऑप्शन अच्छा नीचे है। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, कह रहा है पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द डैनियल सेल, इनको सबको पता है। डैनियल सेल बनाए होगे आपने, जिंक इलेक्ट्रोड इधर सोल्यूशन में डिप किया होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर है, सबको पता है करंट कैसे जाएगी ऐसे। पर हमको पता है ये एनोड होता है, ये एनोड होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। बस सॉल्व कर लो, करंट कहाँ जा रहा है? कॉपर टू जिंक, फ्रॉम कहाँ जा रहा है जी? कहाँ जा रहा है? आउटसाइड द सेल। हमसे करंट की बात पूछ रहा है तो हमें कहा जाएगा फ्रॉम कॉपर टू। सही है, देख लो बाहर ना आउट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, ये भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है? फॉर अ सेल Cu से Cu2 प्लस और Ag प्लस में कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, ई सेल दिया हुआ है, ई सेल ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज, ये है। यहाँ पे है x इंटू ना, तो हमें बताना है x, वही x हमें क्या करना है? यहाँ पे एक्चुअल में x इंटू है, तो वही x हमें क्या करना है फाइंड करना है। अगर तुम्हें याद हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है ना, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76। हमें मुझे ऑप्शन तो मिल गया, यही आने वाला है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, तो कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आंख बंद करके बस चल रहे। माइनस क्या होता है, इसको बोला है कि ये कितना लेना है? 0.06 है, क्या लेना है? 0.06, ठीक है, अपॉन एन। एन कितना होगा भाई? कॉपर से कॉपर 2 प्लस है तो एन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक। उसके बाद आएगा लॉग, लॉग क्यू आता है लॉग। कॉपर से क्या बना है, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ऐड कर दो, जो राइट में है उसको राइट में ऐड कर दो, ऐसे। इधर लेफ्ट में कॉपर था, इधर लेफ्ट में एजी प्लस था, तो लेफ्ट में ले लिया, उधर राइट में क्या है? उधर राइट में कॉपर 2 प्लस है और इधर राइट में क्या है? सिल्वर, ठीक है। कॉपर से कॉपर 2 प्लस बना तो यहाँ 2Ag प्लस आएगा, 2Ag, क्योंकि एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि Ag प्लस से Ag नहीं बनाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस भी तो करना है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2H, तो इधर भी 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस, बैलेंस। हमें पता है ये तो मेटल है, सॉलिड है, सॉलिड है, क्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज है भाई, तो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम तो आती होगी अच्छे से। Cu2 प्लस और नीचे क्या आ रहा है? Ag प्लस का स्क्वायर, ये बन ऐसा। और आपको ई सेल दिया हुआ है, कितना ई सेल दिया हुआ है ध्यान दें। हमें ई नॉट सेल पहले फाइंड कर लेना है, कितना? ये कितना आ गया? 0.06/2 तो लॉग कॉपर 2 प्लस, बताओ कितना भी? कॉपर 2 प्लस है 0.001, मतलब 10⁻³ इंटू Ag प्लस, Ag प्लस कितना है? 0.0 मतलब 10⁻², और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4, -4 ऊपर जाएगा, 10 लॉग 10 होता है, ये बेस 10 ही होता है। लॉग और 10 10 हो जाएगा 1, ई नॉट सेल आ गया मेरा, कितना आ गया? 0.43, ई नॉट सेल -0.03, और इधर लॉग 10 कितना हो जाएगा? 1। ये इधर आके इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो गया भाई? मेरा ई नॉट सेल आ गया, कितना?
मेरा ई नॉट सेल आ गया 0.46। मुझसे ई नॉट सेल पूछा ही नहीं, मुझसे इसको पूछना। Cu2+ से Cu जाने, मैं पहले रिएक्शन में आता हूँ। कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हुआ है रिडक्शन। तो मेरा जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल कितना है? 0.46। होता क्या है? ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर से Copper 2+, और रिडक्शन किसका हुआ है? Ag+ से Ag। चल, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं x मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। Ag+ का दिया हुआ है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 0.80। इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाके माइनस करो तो 0.46 माइनस 0.80 कितना आ रहा है भाई? ये -0.34 एक्स आया, और एक्स है क्या? एक्स देखो, ये एक्स का मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और हमसे कॉपर का रिडक्शन पूछा है। हमें पता है, अगर हमें ऑक्सीडेशन पता हो तो रिडक्शन के लिए हम साइन क्या करते हैं? चेंज नहीं कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू माइनस में नहीं प्लस में आएगी। देखो यही तो आ रही है, इतना सारा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़े। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू इसकी नहीं है, इसकी है। Cu से Cu2+ की, और हमसे उल्टा पूछा है तो साइन बदल दो। समझ गए? और साथ में क्या लगाया था? 10⁻⁻²। लेकिन उसको माइनस बदलोगे तो प्लस हो जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हो? 34 × 10⁻²। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तुम्हें पता है स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, और ई नॉट सेल क्या चाहिए भाई? पॉजिटिव चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डेल्टा जी पहला और ई नॉट सेल दूसरा। और क्या होता है? और क्या होता है भाई? डेल्टा जी, सही ना? डेल्टा जी होता है -RT ln के ना। अगर ये निगेटिव चाहिए तो ये निगेटिव रहना चाहिए, इसका मतलब के क्या चाहिए हमारा? ये वैल्यू पॉजिटिव। ये वाली पॉजिटिव कब आएगी? जब के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी पहला होगा निगेटिव, ये होगा ग्रेटर देन 1, और ये होगा पॉजिटिव। नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव, पहला ऑप्शन। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, बता दो फट से क्या होगा। बता दो भाई क्या आएगा। हम्म चलो, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल्स H2 है, H2 इज कैथोड। H2 से बना क्या है? H+। H2 कैथोड नहीं, H2 एनोड है। और कॉपर+2 से क्या बना? कॉपर। इसका मतलब कॉपर है कैथोड। कहाँ है भाई? H2 इज कैथोड नहीं, एनोड होगा। ऑक्सीडेशन अकर सेट कॉपर नहीं, रिडक्शन अकर सेट H2 नहीं। H2 इज एनोड, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर इज कैथोड। हमेशा ऑक्सीडेशन, कुछ भी हो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। ठीक। चलो ये क्वेश्चन बताओ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सबका, दिस इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, देखो। जिंक का माइनस, सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? इसका। और सबसे छोटा किसका है? इसका। तो कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जिनका होना होता है ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन में जाएंगे उनका, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन, हमें मेटल दिया हो जिंक, क्रोमियम, H2। आप देखो, कह रहा है सबसे अच्छा, अगर ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किस में जाएगा? से उल्टा, उल्टा करोगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक।
तो अगर मैं जिंक से Zn+2 बनाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी ना, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं क्रोमियम से क्रोमियम 3+ बनाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगी, +0.74। और अगर मैं आयरन को Fe2+ से Fe3+ बनाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी। मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका आ रहा है, इसी का तो आएगा। जब हम उल्टा जाएंगे Zn से Zn+2, लेकिन जब हम क्रोमियम से जाएंगे क्रोमियम+3 में, तो हमारी वैल्यू आ रही, साइन बदलेगी, +0. फिर भी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा जिंक का है। इसको मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जिसका रिड्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसको इसमें दिया है जिंक, हाइड्रोजन, क्रोमियम। मतलब इनकी बात चल रही, इनकी ये तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, इनको ऑक्सीडाइज करके देख लो। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अच्छे क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि हमें बात किसी की ना, मेटल। तो जिंक मेटल इधर है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो इधर कर उल्टा जाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। ऐसे जाओगे तो साइन बदलेगी, तो साइन बदलेगी तो फिर देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो, फिर वो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कह रहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। तो पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। हमसे पूछा क्या है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है भाई, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर किस बात पर डिपेंड करती है, रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, वाई वाले का। देखो सबसे माइनस में वाई, फिर उससे कम इसका, फिर इसका, मतलब वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। समझ गए। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है इस साल के, बस वही उतने ही लिए। ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन पर देख लो। टोटल क्वेश्चन है आपके 37। ठीक है, बहुत है बहुत। रिवीजन, लास्ट रिवीजन के लिए इतने बहुत। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर अभी वही वाला क्वेश्चन है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। चलो बताओ, सब उल्टा करोगे तो सारी साइन बदल जाएगी। जब सारी साइन बदलेगी तो सब प्लस प्लस में हो जाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो साइन बदलेगी तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, तो सबसे बढ़िया होगा कैल्शियम। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू मैग्नीशियम की हो जाएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू जिंक की हो जाएगी, फिर सबसे छोटी वैल्यू निकेल की हो जाएगी। देख लो कौन सा ऑप्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और निकेल, कौन सा ऑप्शन है भाई, 4। समझ गए, आगे बढ़े। चलो, गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe2+ Fe एंड Sn2+ SN आर दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ। अरे ये तो एकदम ही आसान। ई नॉट सेल क्या होता है भाई, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। पहले देखो ऑक्सीडेशन हो किसका है, ऑक्सीडेशन होना है टिन का, रिडक्शन होना है आयरन का। तो टिन का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, और आयरन का रिडक्शन। टिन का ऑक्सीडेशन लेना है, लेकिन टिन का हमें रिडक्शन दिया हुआ है कितना, माइनस में। साइन बदलेगी कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका लेना, आयरन का, और वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है कितना है, -0.44। तो सॉल्व करोगे तो आएगा -0.3। ये तो आसान था, आगे बढ़ जाती।
ये क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट इक्वेशन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक 2 प्लस जिंक ऑफ अ जिंक इलेक्ट्रोड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज दिस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, इस हमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है किसका, Zn+2 से जिंक का ये पूछ रहा है, और हमें दिया हुआ है रिडक्शन। देख लेना यहाँ पे, ऐसा ना उल्टा दिया हो, उल्टा दिया होगा इसको चेंज करके यहाँ लिखना। ध्यान देना, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, समझ गए। हमें रिडक्शन चाहिए तो यहाँ रिडक्शन रखना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन रखना पड़ेगा। तो रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो लिखो -0.76, फिर माइनस लगाओ, ये पूरी की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई, 0.06। अब ना तुम्हें पता है Zn2+ से Zn जा रहा है, इनकी वैल्यू दो ही होगी, दो ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। log⁻10। अब देखो कितना मोलार है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना मोलार, 0.1। क्योंकि सिर्फ Zn ही है भाई और कुछ नहीं है, तो क्या बनाएगा, Zn+2, ये 0.1 दिया, तो तुम्हारा जो ये क्वोशंट होगा Q की वैल्यू वो तो 0.1 ही होगी, सॉल्व कर लो। कितनी होगी, 0.76 माइनस, ये कितना होता है, 10⁻⁻1, -1 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 3 6, तो 0.03 इंटू log 10 हो जाएगा 1, आ गया 0.79। ये ऑप्शन है या, है या, अरे ना 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 ना, ये तो माइनस में ये प्लस में है भाई, ये माइनस में ये प्लस में है, तो -0.73 कहाँ है ऑप्शन। कुछ तो मसला है, कहाँ हुआ। हम्म, कहाँ गड़बड़ है भाई। हम्म, माइनस बार है, सही तो है, सही है ना सर। अच्छा, एरर है क्या, 0.1 ही तो है, अगर वो 1 होता। अच्छा, कुछ मसला है क्या, 0.1 ही तो है यहाँ पे। माइनस में आएगा, -0.73 आ रहा है ना, चेक करो तो सही है ना, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, सही तो है, आगे बढ़ते हैं। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड इन बोथ गैल, हाँ अभी तो बताया था, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है भाई, एनोड पे होता है, चाहे सेल। रिडक्शन अकर साइड एनोड नहीं, रिडक्शन अकर साइड एनोड नहीं, ऑक्सीडेशन एनोड इन इलेक्ट्रोवेरेस, रिडक्शन अकर्स इन मैथड। तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो सेल को, जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं किस सेल रिप्रेजेंटेशन है, बता किस सेल के लिए बनेगा, कौन, Mg2+, कहाँ पे है, रिएक्ट मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब वो प्रोडक्ट साइड में होगा, किधर होगा, प्रोडक्ट का मतलब राइट साइड में होगा, मतलब सेल के राइट साइड में होगा। और डिनोमिनेटर में कौन, Ag+, तो उसको मतलब वो लेफ्ट साइड में होगा। अरे भाई जब कोई रिएक्शन लिखोगे ऐसे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो राइट साइड में होगा, तभी तो B/A लिखोगे। इसका मतलब है कि सेल में जो होगा, जो रिएक्ट, जो प्रोडक्ट में होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो राइट साइड में होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो लेफ्ट साइड में, तो सेल में भी वैसे ही होगा। तो जो Mg2+ है वो राइट में होना चाहिए, और Ag+ है वो लेफ्ट में होना चाहिए। देखो किस में, Mg2+ राइट में होना चाहिए, और Ag+ लेफ्ट में होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन है 2Fe से क्या बना भाई, हमसे E नॉट की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है,
क्या दी हुई है? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.6। तो कह रहा है सेल पोटेंशियल बताओ। अच्छा, ई सेल चाहिए हमें, और हमें ई नॉट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1.67 माइनस 0.06 बाई एन। एन कितना होगा देख के बताओ रिएक्शन। देखो इसी से देख लो, एफ ई से क्या बना है? 2 Fe से बना 2Fe2+। इसका मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब एन की वैल्यू 4 आए। और लॉग बेस 10 ही रहता है, सबको पता है। चलो, अब क्या होगा? प्रोडक्ट में कौन कौन है? H2O लिक्विड हटा दो, Fe2+ एक्वस। Fe2+ का कंसेंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, कितना है भाई? मैं क्यू लिख रहा हूँ। क्यू कितना है? 10⁻³ और कितना है? 2 टाइम्स है। देखो प्रोडक्ट में हो गया ये, और रिएक्टेंट में आ जाओ। रिएक्टेंट में कौन है? H+ है। तो हमें क्या दिया है? पीएच दिया है। pH 3 का मतलब H+ का कंसेंट्रेशन 10⁻³ तो कितने? कोफिशियंट कितना है H+ का? 4। मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 4 इंटू O2 का पार्शियल प्रेशर। यहाँ दिया है ना पार्शियल प्रेशर O2 का, कितना है? 0.1। इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4 3 = 12, और ये भी 10⁻⁻1 है, तो -13। ऊपर गया -6, 13 - 6, 10⁻7। 7 कहाँ आ जाएगा भाई? 10⁻7 है, 7 आ जाएगा बाहर। और log 10 और बेस 10 1 हो जाएगा। कितना है? 4 -7 6 42, मतलब 0.42/4। तो डिवाइड कर दो 0.105। देख लो क्या है। 1.57 के आसपास। हाँ, सही है, देख लो। बस आपको बेसिक नेस्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू, इससे आपको क्यू निकालना था ना। ये जो मेरा लिखा हुआ ये क्यू है ना, log बेस 10 क्यू। आगे बढ़े, देख लो। अगला क्वेश्चन ये है, 0.01 मोलार सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ रेजिस्टेंस इन अ सेल हैविंग सेल कांस्टेंट इतना, ठीक है। देन इट्स मोलार कंडक्टेंस, देन इट्स मोलार कंडक्टेंस। चलो, मोलार कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है भाई? के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी या कंसंट्रेशन जो भी बोलते हो, ये यूनिट किस में होती है? सेंटीमीटर में ना। क्या मुझे बताओ, ये जो मोलार कंडक्टेंस है ये यूनिट करेक्ट है क्या, या यहाँ कुछ एरर है? चलो, मुझे चाहिए के। एक्चुअल में क्या चाहिए? के। मोलैरिटी का मतलब कंसंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है। ओम कितना है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो मुझे पता है आर इंटू के होता है सेल कांस्टेंट। आर इंटू के क्या होता है? सेल कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ और एरिया का रेशो। अरे इसी से आता है, आर इजकल टू रो एल बाई ए। वन रो क्या होता है? 1/कंडक्टिविटी, तो के इधर चला गया, और एल बाई ए क्या बन गया? सेल कांस्टेंट। चलो, रेजिस्टेंस कितना था? 40। कंडक्टिविटी यहाँ से सॉल्व होके आएगी। सेल कांस्टेंट कितना है? 0.4। 40 नीचे आ जाएगा तो 40 मतलब 4, मतलब 1/। के की वैल्यू कितनी आ गई? मैं लाके यहाँ पे रख दूंगा 1/100। 1/100 हो गया इंटू 1000। मोलैरिटी कितनी है? 0.01। ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, ऊपर 1000 बचेगा। 1000 का मतलब 10⁻³ मुझे इसकी यूनिट बताओ, ये क्या सही है? इसकी यूनिट मुझे बताओ, क्या यूनिट करेक्ट दी है? इनकरेक्ट दी है? सही कर लो उसको, ठीक है। देखो यूनिट समझ गए? देखो यूनिट ये है, देखो यहाँ सही दी हुई। ओम इनवर्स या साइमेंस बोलते हैं, सेंटीमीटर की पावर -2 मोल इनवर्स, ये एक्चुअल में। चलो आगे आते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HA ऑफ कंसेंट्रेशन इतना मोलार इज दिस। कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है।
कह रहा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दिया हुआ है क्या? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी दी है? 190 दी है, ठीक है। कितनी दी है? 190। तो हमसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट के पूछा, इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ टर्म है और साथ में 10⁻⁻⁶ है। पहला काम होता है अल्फा निकाल। अल्फा क्या होता है? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है, पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा। मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन क्या होती है भाई? क्या होती है? K इंटू 1000 अपॉन मोलेर। चलो भाई निकालो। कितनी दी है? ये मोलेरिटी है, मोल पर लीटर, ध्यान देना, ठीक है। तो चलो K कितना है भाई? K ये 2 × 10⁻⁻⁵ इंटू 1000। सीजीएस में देख लेना, साइमन सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब 1000 ऊपर रहेगा। अगर ये मीटर में होता है तो 1000 नीचे होता है, पता है ना आपको। मोलेरिटी कितनी है? 0.01, 0.001। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20 आए, तो ये भी 1/1000 हो जाएगा। तो मुझे अल्फा चाहिए, ये फार्मूला तो लिखा तो अल्फा है ना। जी, कितना है भाई? 20। और एट इनफाइनाइट कितना दिया हुआ है? 190। कितना दिया? 190। 2 से 2 हटा दो, 2/90। ये 5 से कम नहीं है, ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 के आसपास है। हमें पता है के का फार्मूला क्या होता है? C इंटू अल्फा स्क्वायर। तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से कम होता तो नेग्लेक्ट कर देते, ये 5 से कम नहीं, 10 के आसपास है, 10 से हल्का तो ज्यादा ही है। समझ गए? ये मोर देन 10% है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो C की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0.01 इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का मतलब 2/19 का स्क्वायर अपॉन 1 - 2/19। क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 0.001 इंटू 4। 19 नीचे आया 17, 19 ऊपर गया, 19 का स्क्वायर नीचे, तो एक 19 बच जाए। तो सॉल्व करेंगे 0.001 इंटू 4 अपॉन 19 7 जा 153 ना। हाँ, हम्म 17 9 जा 153, कैरी आया 15, 17 1 जा और 15 कितना होता है? 323। अगर मैं, ये 10⁻³ है, ध्यान देना। 10⁻³ इंटू 4, मैंने क्या किया? ऊपर 1000, नीचे 1000 इंटू 323। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा अप्रोक्स 4 के आसपास आ रहा है, 1000 ऊपर जाएगा -6। कितना आ रहा है? नहीं, 3 के आसपास आ रहा है, 4 नहीं, 3 के आसपास आ रहा है। 1000 ऊपर गया -6, 4 3 जा 12, 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ऑप्शन देखते हैं, 12 एकदम एग्जैक्ट तो 3 नहीं है, 3 से थोड़ा ज्यादा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत दूर दूर है, तो हमारा 12 ही होगा फिर, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, देख लो आप। ये 1 - अल्फा को 1 तब लेते हैं जब अल्फा बहुत छोटा हो, यहाँ तो अल्फा 10% के आसपास है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फिर उसी से मिलता जुलता है। रेजिस्टेंस दिया है इतना ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। ये फॉर रेजिस्टेंस इतना है, इट्स मोलार कंडक्टिविटी, इसको तो निकाल लोगे। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? K इंटू 1000 ऑन मोलेरिटी। आपको निकालना है एक्चुअल में K। क्या निकालना है भाई? K है।
अच्छा, तो हमें पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस है इतना मोलार, सोल्यूशन ऑफ, अच्छा अगर दो 0.2 मोलार दे रहे हैं, रेजिस्टेंस इतना ओम है, तो उसकी कंडक्टिविटी आ रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी होती है। कह रहा है if the अब जो तुमने कंसंट्रेशन बदल दिया, सेम इलेक्ट्रोलाइट तो रेजिस्टेंस बदल दिया, तो कह रहा है कि इट्स मोलार कंडक्टिविटी, अब इसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, बताओ क्या। हम्म। क्या होगी भाई, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो एक, ये तुम्हें एक इसका दिया हुआ है, किसका, इट्स मोलार इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इतना मोलार सॉल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट इतना इट्स मोलार कंडक्टिविटी इज, कैसे निकालोगे बताओ। हमने पढ़ा है आर इंटू के, क्या होता है भाई, क्या होता है, कांस्टेंट होगा सेल कांस्टेंट, तो R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। आर वन कितना है 50, कंडक्टिविटी कितनी है उसकी 1.3, R2 हमारा कितना है, R2 है 260, तो यहाँ से आप K2 पहले निकालें, जब K2 आ जाएगा तो यहाँ लाके आप रख लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। K2 जब आ जाएगा तो K2 कितना आ रहा है देख लो, 13 से डिवाइड ही कर दो, 13 2 ये जीरो हटा दिया मैंने, 25/20 मतलब 1/4 आ रहा है। K2 कितना आ रहा है 1/4, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1/4 इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी, मोलेरिटी यहाँ कंसंट्रेशन कितना है 0.4, आप इसी को सॉल्व कर लें, कितना आएगा 0.4 मतलब 16 हो जाएगा, ऊपर 100 नीचे 16 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁵ ना। हाँ, अब इसमें आप रख के इसको सॉल्व, हाँ तो यहाँ से आपकी वैल्यू, ठीक, R1 K1 इक्वल टू R2 K2 से आपने K2 आ गया 14, 14 इंटू 1000, अब मोलेरिटी कितनी रखनी है आपकी, मोलेरिटी आपको रखनी है 0 पॉइंट, ठीक, आपका फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें, देखो कौन सा आ रहा है। अच्छा, यूनिट किस में है, मीटर में है, देख रहे हो जो, यूनिट देखो, यूनिट, यूनिट देखे यूनिट, तो हमारा फार्मूला लगेगा ये K/1000 इंटू मोलेरिटी, के आया 1/4 नीचे 1000 और मोलेरिटी आएगी 0.4, कितना होगा, डेसिमल एक जीरो से हटा दो, 1/1600 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, देखो कौन सा मैच कर रहा है, पहला शायद मैच कर रहा है क्या, सॉल्व करके देखो, ऊपर भी 10,000 ले लो, नीचे भी 10,000, 10 समझ गए, समझे, देखो कौन सा मैच कर रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए, तो पहले तुम्हें ये लगा, फिर उसके बाद फार्मूले में रखा, तो आपको ध्यान देना था यूनिट, यूनिट का ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है वो वाला आंसर मैच करा दे, 1000 ऊपर वाला है तो आप ऑप्शन में ना फंस जाए, तो यूनिट देख लेना तब आगे। इलेक्ट्रोलाइट में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी, साइज पे, सही बात है, अगर साइज बड़ी होगी तो आयन की मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा, विस्कोसिटी पे, सही बात, अगर मीडियम सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो आयंस का मूवमेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करेगा, तो कंडक्टिविटी तो घट जानी, कंसंट्रेशन, हाँ इस पे भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन का मतलब आयंस बढ़ गए, आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सॉल्वेशन, यस सॉल्वेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पूछा है, घटा बढ़ा किसी ने नहीं पूछा, सॉल्वेशन से क्या होता है, आयंस के क्या होता है, पढ़े हो ना, हाइड्रेशन रेडियाई,
तो सॉल्वेशन से क्या होता है, साइज जो होती है आयंस जो छोटा होता है मोटा हो जाता है, मतलब बड़ी साइज का हो जाता है, तो उसकी एक्टिविटी घट जाती है। इसका मतलब है कि सब पे डिपेंड करेगा। पहले में साइज छोटी तो कंडक्टिविटी ज्यादा, बड़ी तो विस्कोसिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। समझ गए? और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो बढ़ जाएगी, सॉल्वेशन से घट जाएगी। आगे बढ़े। ये क्या है? टाइम हो रहा है। चलो जल्दी बताओ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लेटिनम में बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हेन 0.80 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 1 मोलार सोल्यूशन ऑफ Pt+4। कह रहा है Pt+4 को रिडक्शन करके Pt बनाना है, तो कितने रिडक्शन किए होगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए होगे? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने फैराडे लग रही है? हमें 4 फैराडे लग रही है, कितने के लिए? 1 मोल Pt के लिए। यानी कितना है? NF ना। कितने NF लग रही है? Q बराबर NF लिखते हो ना? हाँ, तो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला फर्क पड़े हो ना, Q बराबर NF है। 4 फैराडे 1 मोल के लिए लग रही है। हमें किसके लिए पूछा है? 0.80 फैराडे में कितने मोल प्लेटिनम डिपॉजिट हो गए। तो पहले 1 फैराडे का निकालो, 1 फैराडे में कितनी डिपॉजिट होगी? 1/4 मोल। कितने का पूछा है? 0.8 फैराडे का, तो 0.8 इंटू 1/4 कितना आएगा भाई? 4 2 8, 0.2 मोल। कहाँ है भाई ये? ठीक है, आगे बढ़े। 26 क्या कह रहा है? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या फार्मूला होता है भाई? क्यू बराबर क्या होता है? एन। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू मोल इंटू फैराडे। इसी से सॉल्व करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है भाई? आई टी होता है ना। तो चलो अब सारी वैल्यू रख दो। आई कितना है? 1.5 एम्पियर। टाइम कितना है? 10 मिनट। सेकंड बना लो 10 इंटू 60। एन कितना लगेगा? कॉपर सल्फेट है, तुम्हें पता है कॉपर किस फॉर्म में होगा? कॉपर 2+ से कॉपर में गया होगा। एन की वैल्यू 2 आएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है रिएक्शन में? मोल। मोल क्या होता है भाई? गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 63 इंटू फेराड। कितना है? बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नीचे लाएं, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको नीचे लाएं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ सीधे। शायद बी आएगा। चेक कर ले। शायद चेक कर लेना, शायद भी आ जाए। चलो अगले पे सेम वही क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं। कुछ भी चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन। आई इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू मोल इंटू फैराड। आई कितना है? 0.5। टाइम कितना है? 30 मिनट, मतलब सेकंड बनाओ इंटू 60। हमसे ये एन पूछा है इस बार, ठीक है। मोल क्या होगा? गिवन मास कितना है भाई? 0.29। तो एग्जाम में 0.3 लेके सॉल्व कर सकते हो। ये कितना है? 63.5 इंटू फैराडे 9650। इसी को आपको सॉल्व करना है। बस एन की वैल्यू आएगी, यहाँ से सॉल्व हो। छोड़ दूं आपके लिए, इसको आप इधर लाएं। ये 0 0 हटा सकते हैं चाहे तो। पहले चाहे तो आप ये 0 इस 0 से हटा दें। 0.5 होता हाफ। हाफ का मतलब 3 3 9। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 0.3 ले लें और एन की वैल्यू सॉल्व कर लें। 1 या 2 में से कोई एक रहेगा, ठीक। कॉपर है। चलो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल Cr2O7 2 क्या बना भाई? इसमें कन्वर्ट किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया है ना। तो कन्वर्ट किया गया क्रोमियम 3+। किसमें कन्वर्ट किया गया?
चलो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्रोमियम यहाँ पे है, क्रोमियम यहाँ कितने पे है? क्रोमियम यहाँ +6 पे है, गया किसमें? +3 पे। तो क्रोमियम +6 से गया +3 में, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई? 3। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है? 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा? 6 आएगा, मतलब ये हमारा है। तो हमारा Q बराबर क्या होता है? NF। सर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, तो कितना फैराडे आ रहा है? 6 फैराडे। कितना फैराडे आ रहा है भाई? 2 क्रोमियम थे ना, एक तो 2 क्रोमियम के लिए कितने रिक्वायर्ड हो? 6 ही ना। तो 6 फैराडे की रिक्वायरमेंट है। अगला बताओ, बताओ व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज होता है, SO2 इज इवॉल्व, SO2 बनता ही नहीं, फालतू बात है। लेड सल्फेट इज कंज्यूम, नहीं, कंज्यूम तो नहीं होता, ये फॉर्म होता है, कंज्यूम तो नहीं होता। लेड भी फॉर्म नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम, ये करेक्ट है ना? डिस्चार्जिंग में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है। इस बार सेल पढ़ लो अच्छे से, उसके एनोड की रिएक्शन कैथोड पे कौन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, सब पढ़ लो अच्छे से सब एनर्जी। If the standard electrode potential of an electrode is greater than zero, then its reduced form is more stable compared to hydrogen gas। सही बात। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन है जीरो, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है हाइड्रोजन का कितना होता है। फिर अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो तो रिड्यूस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो तो रिडक्शन में जाना चाहता है। जब रिडक्शन में जाना चाहेगा तो रिड्यूस फॉर्म क्या होगा उसका? मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। सही बात है। क्योंकि जब वो रिडक्शन में जाएगा रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा उसके तो रिडक्शन ही होगा। इसका मतलब है कि अगर वो रिडक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि जो उसका प्रोडक्ट है रिड्यूस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो है। पहला तो हमारा करेक्ट। फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपने पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कन्वर्ट किस में होता है? F- में। तो अब पता है F- क्या होता है? इसकी ये क्या होगा? ये फ्लोराइड आयन जो होता है बहुत ही बहुत ही स्टेबल F- है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी बहुत ही खराब है। इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहे, तो नहीं देना चाहेगा तो क्या होगा? तो अगर नहीं देना चाह रहा है अगर, खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो देना चाहेगा मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाह रहा, इसका मतलब वो क्या है? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। जब खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है तो खराब रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। मतलब दोनों स्टेटमेंट करें। जो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता तो वो तो खराब ही रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं रहा है, दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा? इसका बता दो। पहला मोलार कंडक्टेंस दिया है CaCl2 का, HCl का और कैल्शियम एसीटेट XYZ। हमसे पूछा गया इतना एसिटिक एसिड का। अब देखो एसिटिक एसिड में है क्या, मैं देखो डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन है और H+ है, तो एसीटेट आयन देखो कहाँ है? यहाँ पे इस वाले में। एसीटेट लेकिन दो है तो हमें हाफ करना पड़ेगा, मतलब Z/2। हमें H+ चाहिए। H+ कहाँ है भाई? किसके पास है? Y के पास है, तो वो दोनों ऐड होंगे, जो चाहिए हमें वो तो ऐड होंगे। माइनस किसको करना है? Ca को और किसको? और किसको करना है? क्लोराइड को। तो बताओ क्या बनेगा? ये तो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाफ किए थे तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? हाफ ही करना पड़ेगा। तो हाफ कैल्शियम हाफ कैल्शियम, तो यहाँ से भी ये प्लस में है ना, तो हाफ किए तो इसको भी क्या करो? हाफ करो, लेकिन इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम 2+ भी है और इसमें भी कैल्शियम +2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? X/2।
x/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सी एल है, यहाँ एक ही सी एल है ना भाई, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या है भाई? तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड। आगे बढ़ जाए। हम्म। देख लो भाई, देख लो। आगे बढ़े। चलो। ये तो बोलेंगे सिर्फ रॉन्ग रिगार्डिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, बताओ भाई जल्दी क्या होगा। लेड स्टोरेज बैटरी के लिए रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्या? H2SO फॉर्म, H2SO4 इज फॉर्म, H2O इज फॉर्म इन ओवरऑल reaction, PbO2 is reduced, PbS is oxidized। बताओ कौन सा है, आपने पढ़ा हो। पहला सही है कि रॉन्ग है? H2SO4 is formed in the overall reaction। पहला ही रॉन्ग, H2SO फॉर्म नहीं होता, वो कंज्यूम होता है, फॉर्म नहीं होता ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ना, वो क्या होता है, कंज्यूम होता है। इसका मतलब पहला ही रॉन्ग। इसका मतलब हमारा पहला ही रॉन्ग है, मतलब पहला। H2O इज फॉर्म्ड इन द ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड, एकदम करेक्ट बात है, कैथोड पे बनता है। PbO2 is reduced to PbSO4 at cathode, ये भी करेक्ट। Pb is oxidized to PbSO4 at anode, एकदम करेक्ट बात। ठीक है, तो आप इसको देख लें, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसकी एनोड की रिएक्शन, इसकी कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, और कौन कहाँ क्या है सब, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ आयन इज हाई, जो सबसे छोटा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, सबसे ज्यादा होगी। आगे बढ़, क्या कह रहा है, डेल्टा जी बताओ। तो डेल्टा जी होता है क्या है, NF(E0 cell), इससे निकाल लोगे। देखो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, तो मैं E0 cell क्या निकालू, एन की वैल्यू 2 आएगी, फैराडे कितना होता है भाई, क्योंकि Zn से Zn2+ जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। E0 cell क्या होता है, E0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना है जिंक का, तो ये किसमें दिया है, इंडक्शन, तो इसको चेंज करेंगे साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, तो कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा है और ये रिडक्शन में ही दिया है, तो प्लस हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है इसका 1.1 ही आता है, 1.1 ही आता है इंटू 1.1, इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन मैच करा लेना, 1000 से डिवाइड कर लेना, किलो जूल आ जाए। H2O2 फ्यूल सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन सेकेंड। फ्यूल सेल पढ़ लो अच्छे से, और बैटरी पढ़ लो भाई, इस साल का एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इलेक्ट्रोलाइट बताओ यूज इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट कौन है भाई, 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ये क्या है, ये कहाँ यूज होती है बताओ। ये ये तो लेड स्टोरेज में, ये कहाँ, इसका बता दो, कमेंट में बताओ, ये किसका है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ यूज होती है, जल्दी बताओ। इन मर्करी सेल कैथोड यूज, ये कैथोड क्या होती है भाई, मर्करी। एनोड क्या होती है, एनोड होती है जिंक अमलगम, ये होती है, ये तो एनोड होती है जिंक अमलगम। कैथोड कौन है, पहला पेस्ट होता है किसका, मरकरी और कार्बन, ये कैसे, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, देख लो तीनों बात एक ही साथ। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका कैथोड है, और ये आपका एनोड, किसमें, मरकरी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बता दो, क्या है भाई, बता दो क्या आएगा इसका। हेलो।